अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़र काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, आपने कभी उल्टा पंखा चलता देखा है? जी, सीलिंग फ़ैन उल्टा चल रहा है। ये देखिए, आपके सामने चलाया है, ये उल्टा घूम रहा है और इसकी नीचे बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई हवा नहीं आ रही। जब ये उल्टा घूम रहा है तो इसकी हवा छत की तरफ जा रही है। तो अभी इसमें ये एसी फ़ैन है, डीसी फ़ैन नहीं है। तो इसका क्या सोल्यूशन करते हैं? इसमें जस्ट जो है मोटर होती है और एक कैपेसिटर होता है। तो 100% कैपेसिटर का ही मसला है। इस किस्म के जो उल्टे और सीधे वाले कनेक्शन होते हैं ना, वो अमूमन एग्जॉस्ट फ़ैन में होते हैं, सीलिंग फ़ैन में नहीं होते। लेकिन ये एक स्ट्रेंज केस है कि पंखा जो है उल्टा घूम रहा है। उल्टा घूमने की वजह से इसकी हवा भी नीचे नहीं आ पा रही। तो इसको खोलते हैं, फिर आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। इसका जो कैपेसिटर होता है वो स्टार्टिंग के लिए यूज़ होता है, और अमूमन कैपेसिटर जब ख़राब होता है तो उसमें या तो पंखे की स्पीड स्लो हो जाती है या पंखा बिल्कुल बंद हो जाता है। लेकिन अभी हम इसका जो है चेंज करने लगे हैं कैपेसिटर, फिर इसको देखते हैं। ये कैपेसिटर है दोस्तों जो उतरा है, ठीक है। ये साइड से देखें तो ये फूला हुआ कैपेसिटर है। ये देखें साइड पे आपको फूला हुआ नज़र आ रहा होगा। ये इधर से भी और इधर से भी दोनों साइडों पे फूला हुआ है। तो ये कैपेसिटर ख़राब हुआ है। अब इसको रिप्लेस करते हैं। अच्छा दोस्तों, थोड़ा सा ना कैपेसिटर के बारे में बात कर लेते हैं। ये वही कैपेसिटर है जो हमने निकाला है 3.5 माइक्रोफैराड का। एक बात तो ये है कि ये कैपेसिटर हमें लगाना कौन सा चाहिए। फ़र्ज़ करते हैं हमारे सीलिंग फ़ैन में 2.5 का लगा हुआ है, तो आप 2.5 लगा हुआ है या 3 माइक्रोफैराड का लगा हुआ है, तो आपने करना क्या है, इसमें आप 5% से 20% तक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यानी कि 2.5 का लगा हुआ है तो आप इसमें 3 माइक्रोफैराड का लगा सकते हैं। उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि इसके लगाने से वोल्टेज बढ़ जाते हैं और आरपीएम ज़्यादा हो जाएंगे, सेम रेजिस्टेंस सेम रहेगी, तो उससे स्पीड ज़्यादा हो जाती है। इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है जहाँ पे वोल्टेजेस पूरे हैं या ज़्यादा ओवर वोल्टेज चल रहे होते हैं, 220 240 से ज़्यादा चल रहे होते हैं, वहाँ पे फिर आपका फ़ैन अगर ज़्यादा स्पीड में चलेगा तो फिर वो करंट भी ज़्यादा कंज्यूम करेगा, यानी वाटेज उसके बढ़ जाते हैं और कुछ केसेस में फ़ैन जल भी जाते हैं। ये हम बात कर रहे हैं सिंगल फेज़ कैपेसिटर की, सिंगल वायर की, ठीक है। यानी ये सिंगल फेज़ पे ही लगता है। अच्छा, कैपेसिटर लगा कैसे होता है? वैसे थ्योरी में जाना कोई नहीं चाहता, लेकिन एक छोटे सा पॉइंट आपको बता देता हूँ। कैपेसिटर पंखे में जो दो वाइंडिंग्स होती हैं, एक वाइंडिंग होती है स्टार्टिंग और एक होती है रनिंग। कैपेसिटर जो है स्टार्टिंग वाइंडिंग की सीरीज़ में लगा होता है, डायरेक्ट लगा होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ, इसलिए स्टार्टिंग का काम करता है। अभी जो हमारा केस था उसमें हुआ क्या है, कैपेसिटर हमारा ख़राब था, तो यूँ समझ लें कि स्टार्टिंग वाइंडिंग और पैरेलल वाइंडिंग आपस में रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग आपस में पैरेलल चलने लग पड़ी हैं। तो उसमें होता क्या है, उसमें फिर ये होता है कि पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। बस यूँ समझ लें कि 180 फेज उल्टा चलने लग पड़ता है ये। तो इस वजह से वो उसकी स्पीड जो है, स्पीड तो खैर कम हो ही जाती है, क्योंकि कैपेसिटर का मसला होता है। कैपेसिटर वीक हो जाते हैं फिर भी कम हो जाती है, लेकिन रोटेशन उस वक्त होती है जब आपकी वाइंडिंग्स जो हैं स्टार्टिंग और रनिंग दोनों पैरेलल में हो जाएं। अच्छा, अब पेडिस्टल फ़ैन में ज़्यादा बड़ी कैपेसिटी का लगा होता है। ये एक पेडिस्टल फ़ैन का है 4.5 का। इसी तरह अगर वॉशिंग मशीन में देखें वो इससे भी ज़्यादा लगा होता है, 10 माइक्रोफैराड का। बहरहाल ज़्यादा बड़ा कैपेसिटर नहीं लगाना चाहिए। जो कैपेसिटर ओरिजिनल आपके फ़ैन में लगा हो उससे आप 5% से 20% तक कम या ज़्यादा लगा सकते हैं। जहाँ जिन इलाकों में वोल्टेज कम है वो लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि इनमें टॉलरेंस तो वैसे ही होती है। लेकिन क्योंकि वोल्टेज कम होते हैं तो उससे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। जहाँ पे वोल्टेज पूरे हैं या ज़्यादा हैं उनको चाहिए कि सेम कैपेसिटी का जो ऑलरेडी लगा हो वही कैपेसिटर दोबारा लगाएं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी दोस्तों, कैपेसिटर चेंज हो चुका है। अब इसको चला के देख लेते हैं। ये देखें, अब ये दूसरी साइड पे घूम रहा है। अब ये हवा भी देगा। आजकल मार्केट्स बंद हैं। ओल्ड कैपेसिटर जो हम स्लो हो जाते हैं तो उन्हें उतार के रख लेते हैं, तो दोबारा मैंने वही कैपेसिटर लगा दिया है ताकि ये
स्लो चले, कम से कम हवा तो नीचे दे। तो अब ये बिल्कुल ठीक है, हवा भी दे रहा है। तो इस किस्म के कनेक्शन एग्जॉस्ट फ़ैन में होते हैं, उनमें एक चेंज ओवर लगा होता है, डोरी सी लगी होती है जिसको आप खींचते हैं तो उससे उसके कनेक्शन चेंज होते हैं, जिससे फ़ैन की डायरेक्शन चेंज होती है। बहरहाल सीलिंग फ़ैन में ऐसा होता नहीं है, ये कैपेसिटर का फ़ॉल्ट होता है। तो आपके सामने बिल्कुल कैपेसिटर रिप्लेस करने से ये फ़ॉल्ट निकल चुका है। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।